नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका SCS में। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास नंबर 4। इससे पहले हम राज्य व्यवस्था के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 लेक्चर यहाँ पर ले चुके हैं। ये है इसकी क्लास नंबर 4, ठीक। और इसको हम पढ़ रहे हैं SCS की PDF से, ठीक। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक, ये हमारी कंपाइलेशन और लिस्टिंग PDF है। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स के माध्यम से इन PDFs को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कुछ नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और कुछ विशेषताएं हैं हमारे PDF की, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SCS द्वारा जारी किए गए विषयवार कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग PDF को उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और अपेक्षित बारीक जानकारियों के प्रासंगिक परिवर्धन के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जो कि सिविल सेवा आयोगों द्वारा आयोजित नवीनतम परीक्षा प्रणाली तथा प्रश्नों के नवीनतम आधार एवं रुझानों द्वारा निर्देशित होता है। यानी बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि हम बेस्ट हैं, सीधी बात है ये। ओके, तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है इसकी क्लास नंबर 4। और साथियों, क्लास नंबर 4 में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है संविधान के प्रमुख भाग, ठीक। जो हमारा विषय आज का रहेगा, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इससे और बेहतर ढंग से आपको दिखाई दे। ये जो हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है साथियों, ये है संविधान के प्रमुख भाग। और इस लेक्चर में हम संविधान के प्रमुख भागों एवं उनमें जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट जो मेरे पास है, इसमें आपको एक तरफ देखिए मिलेगी भाग संख्या और दूसरा मिलेगा उस भाग में क्या है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी कि उसमें जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम देखें भाग संख्या 1, तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है साथियों, वो क्या है, वो है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको मिलने वाले हैं। ये हम साथियों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल आता है, पेपर में पूछ लेगा, बताइए अधिकरण जो है वो संविधान के किस भाग में है, निर्वाचन संविधान के किस भाग में है, अखिल भारतीय सेवाएं किस भाग में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा भाग है साथियों नागरिकता। नागरिकता का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जिसमें नागरिकता संबंधी विषयों पर बात की गई है। भाग 3 है साथियों मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, तो बिना समस्या के केवल इसको पढ़ लो। फिर है भाग नंबर 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनको बोलते हैं हम लोग DPSP। DPSP का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP। और इनका आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। बाद में है भाग 4A। 4A जो है ये है मौलिक कर्तव्य। देखिए 4A का मतलब है कि इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, वो हम जब संविधान संशोधन देखेंगे तो आएगा। और आर्टिकल है इसका 51A। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, 4A में है, किस आर्टिकल में है, 51A में है, सीधे सीधे याद रखना है। भाग 5 है संघ सरकार। संघ, ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका है उसके बारे में है बेसिकली। 52 से लेकर 151। अब इसको फर्दर भी देखिए डिवाइड कर दिया गया है, ये इस PDF की विशेषता है, ठीक है, कि इसमें बहुत ही एक्सरसाइज, मतलब आपको बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रिसाइज नोट यहाँ पर आपको मिलते हैं। संघ सरकार में ही जो अध्याय 1 है वो है कार्यपालिका का, 52 से लेकर 78 तक, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बेसिक बात की गई है, ठीक है। भाग 2 है इसका संसद का, ये भाग 5 में ही चल रहा है, अध्याय नंबर 2 संसद, 79 से लेकर 122। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँ, ठीक, अगर आप देखो, अगर आप इसको यहाँ देखोगे तो ये टोटल जो है ये क्या है, यहाँ आप टोटल देखोगे तो ये है 52 से लेकर 151। और यहाँ पर जो है स्पेशली देखिए इसको आगे बांट करके 52 से लेकर 78 तक क्या मिलने वाला है, कार्यपालिका, ठीक है। 79 से लेकर 122 तक क्या मिलेगा, संसद मिलेगा। 79 से लेकर 122 तक। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 123 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे है अध्याय 4 संघ की जो न्यायपालिका है, इसका उल्लेख है 124 से लेकर 147 तक। भाग 5 है भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बेसिकली CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख है 148 से लेकर साथियों 151 तक। भाग 6 है राज्य सरकारें। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपको राज्य सरकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, ये सीधे सीधे याद कर लेना है आपको।
ठीक है। भाग 6 के अध्याय 1 में साधारण है 152 के बारे में, अध्याय 2 में मिलेगी कार्यपालिका 153 से 167, अध्याय 3 में है राज्य का विधानमंडल 168 से 212, अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 213। ठीक है, अनुच्छेद 213 में जैसे विधायी शक्तियों में हम बात करें तो बेसिकली जो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में है। ठीक है। भाग 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232, अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। भाग 7 है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, ये देखिए निरसित हो चुका है। भाग 7 जो है निरसित है, रिपील्ड है, यानी अब ये संविधान में शामिल नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अब संविधान में शामिल नहीं है और किस आर्टिकल में है तो आप जान लो 238 में है, यानी 238 नंबर का कोई आर्टिकल अब संविधान में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 है पंचायतें, बहुत इंपॉर्टेंट भाग 9 क्या है? पंचायतें, ध्यान रखना। पंचायतें आर्टिकल 243 से 243 अड़ा। अब अड़ा को आप कैसे याद रखोगे तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो अड़ा को आपको कैसे याद रखना है। अड़ा को आप जो है अब अड़ा करके याद हो सकता है आप ना रख पाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ अड़ा को आप कैसे याद रखिए। इसको याद रखिए 243 से 243 ओ तक, अंग्रेजी का ओ शब्द होता है ना, वो है। ठीक है, फिर है 9 का 9A, ये है क्या? नगर पालिकाएं। 243, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 243 ता से लेकर 243 छा तक। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखो, इसको आप याद रखिए 243 पी से लेकर के, और ये क्या हो जाएगा भाई? छा ता था, हाँ ये हो जाएगा 243 एच तक क्यों होगा? ता था जा झा या, ये मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ पे जो है इसका जो है कमेंट में मैं पिन कर दूंगा तो आप लोग देख लेना। 9 खा है सहकारी समितियां, ये है 243 ZS से लेकर 243 ZT तक। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जरा मेरे को कोई देख के बताओ इसका, ये नगर पालिका वाला किस में आएगा? 243 पी से लेकर आर्टिकल्स देख के बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, तो अभी मैं अपनी टीम से दिखवाता हूँ तब मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे बता दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ चलिए वापस लौटते हैं। ओके, फिर है साथियों 9 खा सहकारी समितियां। सहकारी समितियां हैं 243 ZS से 243 ZT तक। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। अच्छा चलिए, हाँ मुझे बता दिया गया है ये, इसका जो होगा यहाँ पर वो होगा, एक सेकेंड लिख देता हूँ यहाँ पर, ये होगा 243, हाँ ये होगा 243 पी से लेकर 243 जी तक। ठीक है ना? अच्छा जेड जी तक होगा, सॉरी। हालांकि आप ये मत सोचना कि मेरी हिंदी खराब है, ये मेरी हिंदी अच्छी है, बट ये थोड़ा सा जेड जी तक 243 जेड जी तक ये होगा। ठीक है, अच्छे से इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद कर पाएँ। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, और सहकारी समितियां हो जाएंगी 243 ZS से लेकर 243 ZT तक। चलिए ओके, ये हुआ हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे इधर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर है साथियों यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग नंबर 10। 9 तक हमने पढ़ लिया था, अब हम भाग नंबर 10 पढ़ेंगे। और भाग नंबर 10 क्या है? देखो साथियों, भाग नंबर 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये किस आर्टिकल में है? 244 से लेकर 244A तक। ठीक है ना? फिर है भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। इसका जो अध्याय 1 है वो है विधायी संबंध 245 से 255 तक, और अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, अब वापस लौटते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए भाग नंबर 12। ठीक है,
आगे देखें भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। किस आर्टिकल में है? 264 से लेकर 300A तक। 300A आपने जरूर से याद किया होगा, अगर आप स्टडी यदि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो जरूर आपको पता होगा 300 क्या क्या है। जो 300 का है साथियों वो है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था, संविधान के अनुच्छेद 31 में शामिल था, जिसको अब हटा करके मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया है, और ये आता है 300 का में आज के समय में, तो वो यही है। ठीक है। अध्याय 1 है वित्त, 264 से 291। अध्याय 2 है ऋण लेना, 292 से 293। अध्याय 3 है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यता और वाद, 294 से 300। और अध्याय 4 है संपत्ति का अधिकार। देखो आगे नहीं आ गया संपत्ति का अधिकार 300 काम है। आज के समय में कोई आपसे पूछे संपत्ति का अधिकार क्या है तो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो ये आएगा, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। फिर है भाग 13 राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307। भाग 14 है संघ राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। अब देख लो संघ राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, जो सेवाएं हैं यानी जो यूपीएससी है और यूपीपीएससी है, ये भाग किस में है? ये है भाग 14 में, अनुच्छेद 308 से 323। स्पेशली इसको बांट करके यहाँ पर बताया गया है। अध्याय 1 में है सेवाएं, 308 से 314, ठीक है ना। इसी में आती है अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं का दर्जा प्राप्त है आज के समय में। और अध्याय 2 है लोक सेवा आयोग, 315 से 323। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। फिर है 14 का अधिकरण, 323A से लेकर 323B तक। भाग 15 निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। निर्वाचन किस भाग में है? भाग 15 में, 324 से 329A तक। भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 330 से 342A तक। भाग 17 है राजभाषा, खूब पेपर में पूछा जाता है राजभाषा। राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में है। इसी के अंतर्गत जो है जो हमारी राजभाषा है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा है, सबके बारे में जानकारी है। 343 से 351B तक आपको मिलेगी। अध्याय 1 में मिलेगा संघ की भाषा, 343 से 344। अध्याय 2 में मिलेगी प्रादेशिक भाषा, 345 से 347। और फिर है साथियों अध्याय 3 इसका सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट की भाषा, 348 से 349। और अध्याय 4 है इसका विशेष, 350 से 351। भाग नंबर 18 में क्या मिलेगा साथियों? भाग नंबर 18 में मिलेंगे आपात उपबंध, 352 से 360। इसी में आपको पता चलेगा 352 राष्ट्रपति शासन, 356 मतलब 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, वही सब जो है इसमें बताया गया है। अध्याय नंबर 19 है प्रकीर्ण, 361 से 367। भाग नंबर 20 है संविधान का संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट कि संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में किया जाता है या किस भाग में है? ये भाग 20 में है, आर्टिकल है 368। और फिर है भाग नंबर 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 369 से 392। और साथियों लास्ट जो है इसमें वो है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये है 393 से 395 तक। तो साथियों ये है हमारे संविधान के 22 भाग। देखिए इनको पढ़ना देखिए जरूरी है, ठीक है साथियों, इनको पढ़ना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे एक तर्क है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होता है, पेपर में सही मिलान वाले जो सवाल आते हैं वो पूछता है। यानी एक तरफ लिख देगा भाग 12, भाग 13, भाग 10, और फिर लिखेगा कि भाग 12 में क्या है, भाग 13 में क्या है, भाग 10 में क्या है, तो उसमें आपको मिलाना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, आरओ बीओ में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे में ये आपको प्रॉपर तरीके से एक बार आप इन्हें पढ़ लोगे ना, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये आपको उसमें आसानी हो जाएगी और याद करने में थोड़ा सहूलियत होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोड़ ही देंगे तो फिर ये पेपर में सही नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में कोई चांस नहीं होगा कि ये सही हो जाए। तो ऐसे में फिर इनको अच्छे से पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।